हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हो आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित अध्याय 11 घातांक और घात प्रश्नावली 12.1 का 1 नंबर। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए ये जो है, तो चलिए हम पहले घातांक के कुछ नियम को भी समझ लेते हैं। देखिए ये सवाल है जो 1 नंबर का। ये घातांक का नियम इस प्रकार से है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n। देखिए दोनों का बेस बराबर है, तो इस स्थिति में पावर जो है जुट जाएगा। समझ गए। तो देखिए इसको, ये दोनों बेस एक है तो इसको एक आई पावर का किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं। तो ये जो है 1 नंबर का इस सूत्र पर बनेगा। दूसरा में भी देखिए उसी तरह है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर जो है घट जाएगा। तीसरा में देखिए ए पर पावर m गुना b पर पावर n, दोनों इस समय का है एक है तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ए गुना बी का पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो ए गुना बी, तो ए गुना बी किए हैं तो ए बी पर पावर m। तो समझिए, तो इस प्रकार से है। तो सब इसी नियम पर ये सवाल बनेगा। ताइए देखिए 1 नंबर का सवाल हम उतार लिए अपना कॉपी पर। 1 नंबर में कह रहा 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 8। देख सकते हैं ये तीनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो इस सूत्र पर इसको बनाना है। इस सूत्र पर निकालेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, बेस बराबर है तो हम बेस को जो को तो लिख देंगे। पावर जो है तो गुना में क्या आता है, पावर जुड़ जाता है, तो पावर को हम जोड़ देंगे। 2 पर पावर प्लस 4 प्लस 8, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 8 4 12 2 14 14 हो जाएगा। तो इसको हम किस सूत्र में बनाए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं m पर पावर गुना ए पर पावर n, ये हो जाएगा बराबर में। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए पर पावर m प्लस n, ये सूत्र पर बनाया गया है। देखिए 2 नंबर का भी 6 पर पावर 15 भागा 6 पर पावर 10, तो बेस तो बराबर है लेकिन पावर अलग अलग, तो इस स्थिति में इसका पावर क्या आ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, तो बेस दोनों बराबर है तो इस तरह होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पर पावर 15 माइनस 10, तो इसको लिख लेते हैं 6 पर पावर 15 में 10 जाएगा तो 5, इसको भी लिख लेंगे इस तरह से ए m भागा ए n बराबर लिख लेते हैं ए m माइनस n, यही सूत्र पे इसको बनाएंगे। देखिए अब 3 नंबर सवाल 3 यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। इस पे ए पर पावर 3 गुना ए पर पावर 2, तो बेस तो बराबर है, पावर इस स्थिति में जुट जाएगा। तो पावर को हम जोड़ेंगे तो पहले बेस को हम ले लेते हैं ए पावर 3 प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से 5 पर पावर 3। किस सूत्र पर बना, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से ए गुना ए पर पावर n बराबर ए पर n प्लस n, ये हो जाएगा। समझिए इसी तरह से देखिए 4 नंबर है 7 पर पावर x गुना 7 पर पावर 2, तो देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे।
तो देखिए ये दोनों का बेस बराबर है, देख सकते हैं, इसी सूत्र पर बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 7 पर पावर n x प्लस 2 am गुना an बराबर a पर पावर m प्लस 2 n हो जाएगा। ये 5 नंबर का भी देख लेते हैं। ये जो नहीं पावर है 2 पर पावर 5, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी बेस इसका बेस सेम है, ये भागा है, तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 5 लिख देंगे, ये 2 तिया 6 भागा 5 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर 3। इसको क्या करेंगे, इस सेम है बेस, तो पावर को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 पर पावर 3। किस सूत्र बना, तो इसको लिख सकते हैं इसे हम a m ब्रैकेट n बराबर a m माइनस n, इस सूत्र पे निकला। देखिए 6ठा नंबर का सवाल में 2 पर पावर 5 गुना, अब 5 पर पावर 5 है, लेकिन पावर तो सेम है, लेकिन बेस दोनों का अलग अलग है। तो इस सूत्र पर बनेगा। देखिए यहाँ पर a पर पावर m गुना b पर पावर m, बेस देखिए अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस स्थिति में तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 5 दूनी 10, 10 पर पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a m गुना b n बराबर a b पावर m हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर में बेस भी अलग है, ये भी अलग है, पावर्स दोनों का सेम है, इसी तरह ये भी बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, a गुना b करेंगे तो a b आई 4, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, पावर 4। इसको भी लिख लेते हैं m गुना b m बराबर b m पावर, ये सूत्र पर बना। देखिए 8 नंबर सवाल में 3 पर पावर 4 ब्रैकेट पावर 3 है, तो ये जो है ये सूत्र पर निकलेगा। देखिए a पर पावर m ब्रैकेट से बद n बराबर e, इसको हम ऐसे लिखा लेंगे, 3 लिख लेते हैं, 3 जो पावर ई 4 है और 3, इसको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, ये आंसर हो गया। इसको लिख लेते हैं, सूत्र कौन सा नियम से बना, तो a m बराबर a गुना a पर पावर m गुना n हो जाएगा, इंटू n लिख देते हैं। इसी तरह देखिए ये 9 नंबर का क्या करेंगे, देखिए 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 15, तो बेस सेम है, इसको लिख लेते हैं 2 पर पावर 20 माइनस 15 गुना 2 पर पावर 3, इसको घटा देते हैं, तो 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 3, ये हो गया। ये कौन सूत्र पर निकला, इसको लिख देते हैं a m भागा a पर पावर 2 बराबर a m माइनस n। इसके बाद यहाँ पे तो दोनों का बेस बराबर है, तो 2 को हम ले लेंगे, 5 प्लस 3, इसको लिख लेते हैं 2 पर पावर 8 आंसर। तो ये निकल गया a पर पावर m प्लस a पर पावर n बराबर
नहीं, गुना होगा क्या, गुना के सूत्र पर निकलेगा। इसको लिख देंगे ए पर पावर m प्लस n, ये सूत्र पे ही निकला। सवाल नंबर 10 में कह रहा, देखिए बेस दोनों का बराबर है, पावर अलग अलग है, तो इस स्थिति में इसको लिखेंगे 8 पावर जो है t प्लस, बेस घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 8 प्लस t -2, ऐसे लिख दिए। इस सूत्र हो जाएगा a n भागा a माइनस इसको a m माइनस n, ये सूत्र पर निकला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर का बढ़िया से समझ गए होंगे। प्रश्न 2 में करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए 2 का 1 नंबर समझेंगे। देखिए 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 4 है बटा 3 गुना 32। देखिए 2 का 1 नंबर उतार लिए हैं, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इसके 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4, 2 का लघुत्तम करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 2 बटा 3 हो जाएगा गुना, ये 32 है, 32 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5। इसके लिखित, इसको क्या करेंगे, देखिए इसका बेस बराबर है, देखिए 2 पर पावर 3 आई पे 2 पर पावर 5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 बटा लिख देते हैं 3 गुना 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 हो गया। देखिए ई और ई सेम है तो इसको लिख लेंगे 2 पर पावर 5 घटाव 5 गुना 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 माइनस 1, इस पे 1 छिपा हुआ है पावर तो 1, तो इसको लिख लेते हैं 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 3, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर का दूसरा समझेंगे। देखिए 2 नंबर का सवाल हम यहाँ पर उतार लिए हैं। 5 पर पावर 2 ब्रैकेट 2 पावर 3 गुना 5 पर पावर 4 ब्रैकेट से बंद है, बड़ी ब्रैकेट से, भागा 5 पर पावर 7। देखिए इसको भी हल करेंगे हम, इसको गुना कर लेते हैं पहले। 5 2 पर पावर 3 है तो 2 गुना 3 करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4, इसको बंद कर देते हैं, भागा 5 पर पावर 7। देखिए इसको क्या करेंगे, ई बेस दोनों बराबर है तो 5 पावर गुना में जुड़ जाता है, तो इसको लिख लेते हैं 6 + 4 गुना 5 पर 7, 5 5 दूनी 10 गुना 5 पर पावर 7, तो इसको क्या करेंगे, देखिए दोनों का बेस बराबर है तो इसको लिख लेते हैं 5 पर पावर 10 माइनस 7 बराबर तो 5 पर पावर 3, यही आंसर हो गया। ये सवाल 3 को हल करते हैं। देखिए 25 पर पावर 4 है तो 25 को पहले तोड़ेंगे तो 5 पर पावर 2 पावर 4 भागा 5 पर पावर 3। अब इसको गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 भागा 5 पर पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो इसको लिख लेते हैं 5 पर भाग में पावर घट जाता है तो 8
-3, तो लिख लेते हैं 5 पर पावर 3 आंसर। देखिए 4 नंबर का भी देखिए 3 गुना 7 पर पावर 2 गुना 11 पावर 8 बटा 21 गुना 11 पावर 3। ये जो ऊपर में जैसा है उसे उतार लेंगे। 3 गुना 7 पर पावर 2 गुना 11 पावर 8 बटा, इसको हम तोड़ेंगे तो 3 7 21, तो 3 गुना 7 पावर दोनों पे का हो गया गुना 11 पावर 3 है। इसको देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए दोनों में 3 मिल रहा है, 3 3 कैल्सियम हो गया। देखिए 7 पर पावर 2 तो लिखेंगे 7 पर पावर 2, इसमें 1 छिपा हुआ है तो पावर 1 गुना 11 पर पावर 8, इस पे पावर 3 है। इसको हम पावर को घटा देते हैं तो 7 पे पावर 1 गुना 11 पर पावर 5, ये आंसर हो गया। आइए 5 नंबर का भी हल करते हैं। देखिए 3 पर पावर 7 बटा ये 3 पर पावर 4 है, इस पे भी पावर 3 है, तो इसको लिख लेते हैं। बेस दोनों को बराबर है तो 3 पर पावर 4 प्लस 3, इसको लिख लेते हैं 3 बटा 7 3 पर पावर 7 बटा 3 पर पावर 7, तो दोनों सेम है। इसको क्या कर लेते हैं 3 -7 इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 0 आंसर। तो इसमें 0 का मान तो एक आंसर निकल जाएगा, यानी कि ए डिग्री बराबर 1 आंसर, ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग। आइए इसका भी समझते हैं 6 नंबर। देखिए 2 पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 प्लस, समझ गए, और इस गुना है, इसका भी पावर 1 है, 1, इसका भी पावर 1, तीनों का आप जोड़ देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। आइए सवाल 7 नंबर के देखते हैं। देखिए इस पर भी 0 पावर है, 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 0, 0 का पावर का मान होता है 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1, ये आंसर निकल गया। देखिए 8 नंबर, देखिए इसका जो है 3 पर पावर 0, 0 का मान 1 गुना इसका भी 1 गुना इसका भी 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब है ए पर पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होता है। आइए 9 नंबर का समझते हैं 2 का। इसको हम समझेंगे ऐसे, इसको सेम लिख लेंगे 2 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5 बटा, ये जो है 2, तो इसको लिख लेंगे 2 इसका 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 2 गुना 3, इसको ए पर पावर 3, समझ गए। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, लिख लेते हैं 2 पर पावर 8 गुना 5 ए पर पावर 5 बटा, देखिए 2 2 6 गुना ए पर पावर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है 2 पर पावर 8, आई जो है 6, तो घटा देंगे गुना ए पर पावर 5 आई घट जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 2 पर पावर 2 गुना ए पर पावर 2, समझ गए। इसको गुना कर सकते हैं, 2 गुना ए करेंगे तो 2a पावर 2, यह आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार से 10 नंबर को देखते हैं। ए पर पावर 5, ए पर पावर 5, आई जो नहीं 3 है इसको भी पावर 3 घटा देंगे। आई गुना जो है 8, ए पर पावर 8 इसको घटा देते हैं तो ए पर पावर 2 गुना ए पर पावर 8, ये दोनों का सेम है तो ए पर पावर 2 + 8 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा ए पर पावर 10। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। आइए सवाल 11 नंबर को समझते हैं। देखिए 4 पर पावर 5 है और इस पे भी 4 पर पावर 5 है। लिख सकते हैं इस प्रकार से 4 पर पावर 5 - 5 गुना, देखिए ए पर पावर 8 है तो ए पर पावर 8, आई देखिए ए पर पावर 5 है तो 5 इजा घटा देंगे गुना बी पर पावर 3 आई बी पर पावर 2, इसको घटा देते हैं तो 4 पर पावर 0 और 8 पर पावर ए पर पावर 3 गुना बी पर पावर 1। समझिए, इसको लिख सकते हैं 1 इसका पावर 3 इसका पावर 1 बराबर पर पावर 3 बी पर पावर 1, ये आंसर हो जाएगा। इसको देखिए 2 पर 3 इस पर पावर छिपा हुआ है +1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4 देखिए इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये पावर 2 है तब इसको जोड़ देंगे 2 और 4 पावर 2। अब इसको गुना कर देते हैं 2 4 दूनी 8, 2 इस तरह लिख लेंगे 4 दूनी 8, यही आंसर हो जाएगा।